ABN 24 इंडिया बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। न्यूज 24 की वरिष्ठ पत्रकार गरिमा सिंह, जो सबसे बड़ा सवाल पैनल पर बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से सवाल पूछती थी, उन्होंने 30 दिन पहले न्यूज 24 को अलविदा कह दिया। इस्तीफा देने का कारण आज देश दुनिया जान चुकी है और उन्हें डिजिटल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेलकम किया जा रहा है। यकीनन वरिष्ठ पत्रकार गरिमा सिंह ने अपनी पत्रकारिता की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने दी। पूरे 3 साल तक उन्होंने पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी नीयत से सरकार से सवाल पूछे, लेकिन आज उनके इस्तीफे से ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब न्यूज 24 भी गोदी मीडिया की कैटेगरी में आ चुका है। गरिमा सिंह ने स्पष्ट कहा कि अब दरअसल मेरे पास वो ताकत नहीं रही कि मैं उतनी शिद्दत से और उस नीयत से सबसे बड़ा सवाल पूछ पाऊं, इसलिए उन्हें ऐसा लगा और उन्होंने उसी दिन लगभग 2 घंटे बाद न्यूज 24 से इस्तीफा दे दिया। गरिमा सिंह ने यह भी कहा कि इसी देश की एक माननीय सांसद, जिन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से बताया है कि 16 साल की उम्र में वो ड्रग्स एडिक्शन का शिकार थी, वही आज पूरी जेनरेशन को जेनरेशन गटर कहती दिखाई देती है। दरअसल आज हमारे देश के सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं, वे बलात्कारियों को बेल और पढ़े लिखे लोगों को जेल में रखना पसंद करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार गरिमा सिंह का वो छोटा सा क्लिप आपको सुनाता हूं, जो न्यूज 24 के साथ साथ सरकार की कार्यशैली पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 27 दिन हो गए ये बोले हुए। 27 दिन से मैं स्क्रीन पर नहीं आई, मैंने सबसे बड़ा सवाल नहीं पूछा, पर खबरें देखती रही, खबरें सुनती रही, खबरें पढ़ती रही और ये जज्ब करती रही कि ये 27 दिन का कालखंड इस देश के राजनीतिक इतिहास में, इस देश के सामाजिक इतिहास में कितना क्रूशली अपलोड हुआ है, कितना क्रूशली दर्ज हुआ है। इस बात के लिए दर्ज हुआ कि जो सरकार बड़ी ठसक से ये कहा करती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसे जबरदस्ती दबाव में अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। इस बात के लिए दर्ज हुआ कि 15 से 20 साल के बच्चे जंतर मंतर पर क्रूरता से पीटे गए, उन पर पैलेट गन चलाई गई। सीवान में डबल इंजन की सरकार है, AK-47 इन हक मांग रहे बच्चों पर चलाई गई। इस बात के लिए दर्ज हुआ है। इस बात के लिए दर्ज हुआ है कि इसी देश की एक माननीय सांसद, जो खुद 16 साल की उम्र में, याद रखिएगा ये बात, जो खुद 16 साल की उम्र में एक ड्रग एडिक्ट थी, वो इस पूरी जनरेशन को जनरेशन गटर कहती दिखाई दी और कह पाई। इस बात के लिए भी दर्ज होगा कि 15 साल की बच्ची, जिसने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में देश के प्रधानमंत्री को गाली दी थी, उसे पूरा इकोसिस्टम लगाकर, पूरा तंत्र लगाकर तलाशा गया। वो बच्ची कैमरे के सामने खड़े होकर माफी मांगती दिखाई दी, नजरें चुराती हुई। इस हद तक अपराध बोध उसके दिमाग में, उसके मन में भरा गया। 15 साल की बच्ची किस लिए? देश के प्रधानमंत्री को गाली दी थी। इस देश का हर दूसरा पुरुष तेरी मां की, तेरी बहन की, मादर डैश, बहन डैश, हर गली, नुक्कड़, चौराहे, मोड़ पर कहता हुआ दिख जाएगा। कितनी FIR दर्ज होती, इस बात के लिए दर्ज होगा। संसद में रमेश बिधूड़ी, दानिश अली को कटुए, भड़ुए, आतंकवादी, उग्रवादी बड़े इत्मीनान से कहते रहे। कौन सा मुकदमा दर्ज हो, इस बात के लिए दर्ज हुआ है। पर खैर, इस बात के लिए भी दर्ज हुआ है कि यह देश अगर भक्ति करना जानता है तो फिर पूरी शक्ति से सवाल पूछना भी जानता है और सवाल पूछेगा। इस शुरुआत के लिए भी दर्ज हुआ है और ये सवाल मैं पूरे 3 साल पूछ पाई, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से और पूरी नीयत से। पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही सबसे बड़ा सवाल पूछा कि मैंने इस्तीफा क्यों दे दिया न्यूज 24 से। तो दरअसल जिस दिन मुझे लगा कि ये ताकत अब दरअसल मेरे पास नहीं रहेगी कि मैं उतनी शिद्दत से और उस नीयत से सबसे बड़ा सवाल पूछ पाऊं, उसी दिन लगभग 2 घंटे बाद मैंने न्यूज 24 से इस्तीफा दे दिया। दरअसल जिस इलाके की मैं हूं, वहां का पानी कुछ ऐसा है, ले थाम अपनी अठन्नी, थमा मारे पे जाता नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि करियर के, जॉब के फैसले इमोशनल होकर नहीं लेने चाहिए। तो हमारे देहात में एक और कहावत है, हरी सारों की राय सर माथे, पर नाड़ा तो यहीं पड़ेगा। तो जिस घंटे लगा कि इस्तीफा देना है, उसके 2 घंटे बाद मैंने न्यूज 24 को अलविदा कह दिया, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर Facebook, Instagram या X ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे ऑफिशियली पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।